चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा का विरोध प्रदर्शन आज, और ऐसे में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के आवास पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान। एमएलए नरेश यादव का विधानसभा और आप से निष्कासन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, और ऐसे में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के आवास पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, और ऐसे में एमएलए नरेश यादव का विधानसभा और आप से निष्कासन की मांग की गई। बड़ी जानकारी, दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, और ऐसे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन क्या कुछ मांगे हैं, इस प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ मांगे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से रखी गई है, जिसके आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए सोनिया, बात करें तो आज दिल्ली बीजेपी के माध्यम से जो सीएम आवास है वहां पर एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, यानी कि एक बड़ा जो प्रचंड प्रदर्शन है वो देखा जाएगा। और ये प्रदर्शन खासकर अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो उनके अंतर्गत होगा, जिसमें कि कई सारे जो माइनॉरिटीज में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी वहां पर होगी। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व जो है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे। अगर इस प्रदर्शन के पीछे का जो कारण है उसकी बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक जो है नरेश यादव, उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नरेश यादव पे कई सारे ऐसे आरोप हैं जो कि लगे हुए हैं, और उन्हें उन आरोपों में जेल की जो हवा है वो भी खानी पड़ी है। हालांकि उनके ऊपर जुर्माना भी लगा है। अगर बात की जाए तो कुरान की बेअदबी का जो मामला है वो उनके ऊपर लिहाजा रखा गया है, जिस पर लगातार किसी न किसी तरह से जो जांच पड़ताल है और जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने कई सारे बयानों में ये साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो कि किसी ना किसी केस में कहीं ना कहीं पर निपुण पाए जाते हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप हैं, अगर उनकी गिनती की जाए तो वो गिनती भी खत्म नहीं होगी। इस तरीके के जो बयान है वो बीजेपी के माध्यम से लगातार दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि जहां पर जो एक और विधायक थे जिनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद अब नरेश यादव जो है अब इनकी मांग को लेकर सीएम आवास पर आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो रखा जा रहा है। और नरेश यादव को लेकर जो मांग है बीजेपी की तरफ से वो ये कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी से और विधानसभा से, यानी कि विधायकी पद पर जिस तरीके से वो है उसका निष्कासन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को उन्हें निष्कासित करना चाहिए। इस तरीके की मांग जो है वो की जा रही है। लेकिन अगर इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य से समझें तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी जिस तरह से अपने तमाम बयानों में ये साफ करती नजर आ रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसमें चाहे तमाम विधायक हों या फिर मंत्री हों या फिर बड़े चेहरे हों, सभी पर किसी ना किसी तरीके का केस चल रहा है, केस दर्ज है। और ऐसे में लगातार बीजेपी उसका खुलासा कर रही है। कई सारे चेहरे जेल की हवा भी खा चुके हैं और कई सारे चेहरों पर अभी भी कार्यवाही चल रही है, और जैसे जैसे समय बीतेगा कहीं ना कहीं पर बीजेपी उन सभी खुलासों को करती नजर आएगी। तो इसी का आप कह सकती है कि एक और ये उदाहरण नरेश यादव के जरिए बीजेपी पेश कर रही है। वो विधायक है, ऐसे में मांग की जा रही है कि आम आदमी पार्टी को अल्पसंख्यक मोर्चा, यानी कि जो माइनॉरिटीज है उनकी जितनी भी आप जो कहा जा सकता है कि जो मान या सम्मान है, उस पर कहीं ना कहीं पर नरेश यादव ने एक बेहद गंभीर तरह का जो व्यवहार है उसको अपनाया, क्योंकि कुरान की बेअदबी से जुड़ा मामला है। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से केजरीवाल लगातार अपने बयानों में बड़े दावे करते हैं, उनके साथ होने के दावे करते हैं, लेकिन उनके जो विधायक हैं वो कहीं ना
ना कहीं पर उनसे जुड़े कुरान को लेकर जो एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है उसके साथ बेअदबी करते हैं। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है वो ऐसे विधायकों का साथ दे रही है। इसीलिए मांग की जा रही है कि सीएम आवास पर आज एक प्रचंड प्रदर्शन जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में किया जाएगा और उनके निष्कासन की मांग की जाएगी। ठीक है रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए रिया आपका धन्यवाद।